नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और रोज़ की तरह 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी उस सियासत की जो इन दिनों चर्चा में रहती है और सियासत के पीछे असल में क्या कहानी चल रही है उसकी इस शो में हम बात करते हैं। तो मेरे साथ पुष्कर सर मौजूद है। आज राजस्थान की सियासत में जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो है कांग्रेस को लेकर। उपचुनाव के नतीजे अभी हाल ही में आए हैं और कांग्रेस किस तरह फिसड्डी इस उपचुनाव में बनी है वो आप सभी ने देखा, हमने भी आपको अपने चैनल पर दिखाया। बीजेपी 7 में से 5 सीटों पर जीत चुकी है और इसके अलावा कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर सचिन पायलट की देवली उनियारा सीट, जिसे सचिन पायलट का गढ़ भी कहा जाता है, वो भी बीजेपी के खाते में चली गई है। रामगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ कहलाती है, रामगढ़ भी बीजेपी के खाते में चली गई है। इस वजह से कांग्रेस को लेकर आज खासकर सोशल मीडिया हो या फिर सियासी गलियारे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्राफिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि राहुल गांधी के चारों तरफ सारे ये बड़े नेता हैं राजस्थान की सियासत के। सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा टीकाराम जूली जो कि खुद नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में है। अब इन चारों की तस्वीरें क्यों रखी है और राहुल गांधी के चारों तरफ क्यों रखी है, इसको एक बार पुष्कर सर से समझेंगे और उसके बाद वापस आएंगे और सवाल जो सियासी गलियारों में राजस्थान कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं फिर उन पर नजर डालेंगे। सर, इस ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताएं इनकी चर्चा क्यों हो रही है। भाई, टीकाराम जूली जी नेता नेता विपक्ष जी, गोविंद सिंह डोटासरा आपने बताया प्रदेश अध्यक्ष संगठन की कमाल जी, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री सबसे कद्दावर चेहरा, सचिन पायलट सबसे युवा और राजस्थान के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार रहने वाले नेता कांग्रेस के जी, तो और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे लगा के होना क्या है जी। सर, सवाल तो यही है कि कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राहुल गांधी पूरी तरीके से वो देख रहे हैं इसको हर जगह उन्हीं की मोहर लगती है। फोटो से कांग्रेस क्या आपत्ति करेगी? आपत्ति तो ये करे, TV9 ने एक नहीं कई वीडियो लगाए कि कांग्रेस तैयारी में पिछड़ रही है जी। अब बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, आप टूर लगा रहे हो कहीं और का, तो होना क्योंकि कांग्रेस इस भूल में रही या इस उसमें रही कि अरे अब तो जनता ने हमें चुन लिया है, अब हम आ गए जी। जून में जो लोकसभा के नतीजे आए उसने कांग्रेस को एक बल दिया, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा बारीक सा अंतर होता है। अरे आप जीते थे, आपने बात नहीं, आप डोटासरा को देख रहे थे कैसे बात कर रहे जी। और कम से कम मीडिया में जो चल रहा था बीजेपी के लिए वो सेल्फ गोल कर रही थी जी। राधा मोहन दास अग्रवाल जो उनके प्रभारी हैं क्या क्या बोल रहे थे जी। तो कांग्रेस को लगा जनता और जमीन पे उनके मुख्यमंत्री काम कर रहे थे। बिल्कुल, उपचुनाव से पहले तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से अब मीडिया के सामने आ रहे हैं वो उससे पहले तक नहीं आए और तब तक ये कहा जा रहा था कि इस बार ये उनकी साख का चुनाव है। वो साइलेंट विनर बन के निकले जी। और मैं कहूँगा वो मदन राठौड़ जी के साथ उन्होंने बढ़िया कॉम्बिनेशन रखा। उन्होंने खुद कमान संभाली और तीनों सीट पर सारी सीटों पर वही चुनाव प्रचार करने गए या दिया कुमारी गई। प्रेमचंद बैरवा पर आप जान रहे हैं किस तरीके का आरोप था। बिल्कुल, प्रचारक सूची में होने के बावजूद हर सीट पर नहीं पहुंचे, इसलिए ये स्ट्रेटजी काम करती है। और मैं फिर कहता हूं बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण है वो 24/7 वो जीतने के मोड में रहते हैं कि कोई चुनाव हो, सभासद का हो या सांसदी का, पंचायत का हो या विधानसभा का, उपचुनाव हो या आम चुनाव, वो लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो नतीजे तय करते हैं। लेकिन वो मेहनत क्या आप सच्चे दिल से या जो दर्शक हमारे जुड़े हमको सुन रहे हैं वो कह सकते हैं कांग्रेस ने दिल से मेहनत की थी राजस्थान में उपचुनाव में? कोई आपकी स्ट्रेटेजी थी? किसी भी तरीके से आपने मीटिंगें की और बस 2 जगह सचिन पायलट आ जाए वो वहां आप देखिए ना टिकट तय कर देता है कि क्या है जी।
आप ये बताइए 7 में 3 जगह कांग्रेस की जमानतें जब्त हैं। बिल्कुल सर। सर इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ देखिए बड़े नेता है, नेता विपक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान सरकार में उनको झुंझुनू आने के लिए मना कर दिया गया सीएम की तरफ से कि यहाँ आप बिल्कुल नहीं आएंगे, आप 84 और सलूम्बर संभालिए। और देखिए उसका सलूम्बर में फायदा भी नजर आया। उनको ये डर था, रणनीति उनकी ये थी कि कहीं यहाँ जाट वर्सेस राजपूत ना हो जाए। देखिए वहाँ आपने प्रभारी नहीं बनाए, आपने किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की। आप गोविंद सिंह डोटासरा गमछा लहरा रहे थे जी। गमछा लहराने से वोट नहीं आता है। और जब आप अपने गढ़ में कर रहे, आप दीजिए जवाब, प्रदेश अध्यक्ष को देना पड़ेगा कि रामगढ़ क्यों हारे। उन्होंने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए। ये तो जिम्मेदारी हो गई, खत्म हो जाए फिर जी। ठीक है, खैर अब सवालों पे पहले बात कर लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि सियासी गलियारों में सवाल क्या क्या कांग्रेस को लेकर उठाए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला सवाल तो यही कि भाई 2028 से पहले क्या बदल जाएगी प्रदेश कांग्रेस की रूपरेखा, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए ये बड़े कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस में एक बार फिर से पायलट को कमान दी जा सकती है? ये सवाल उसी का एक, आप कह सकते हैं कि उसी का उपसवाल है। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए हार पर मंथन के बाद क्या बड़े नेताओं पर गाज गिरेगी? क्या एक्शन गोविंद सिंह डोटासरा हो या टीकाराम जूली हो, उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है या प्रदेश में कि कांग्रेस में कोई फेरबदल किया जा सकता है? और चौथा और आखिरी सवाल कि उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के आखिर कारण क्या है? तो देखिए पहले सर कारण की एक बात हमें कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्टिवली बिना रणनीति के, बिना स्ट्रेटजी के आप चुनाव लड़ने गए। आपको पता ही नहीं था नेताओं को कि कहाँ किसकी सभा लगानी है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। उसके उलट आप देख लीजिए, चाहे राजकुमार रौत ने जीत दर्ज की तो क्या हाल आया। और जैसे कि 84 में आपने रिजल्ट देखा और सलम्बुर में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये था आप किसको, दरअसल परिवारवाद को भी इस जनता ने नकारा है जी। सलम्बुर सीट पे शांतारमण का जीत जाना अलग बात है जी, लेकिन बाकी आप देखेंगे जहां जहां परिस्थिति तो सर रामगढ़ में थी, अलवर के रामगढ़ में, वहां भी हारे मृत्यु हुई और उन्हीं के बेटे को टिकट दिया, बट वहां सिंपैथी नहीं मिली। देखिए सिंपैथी नहीं मिली जी। लेकिन कांग्रेस हारी भी थोड़ा, जीती बहुत कम मार्जिन से, 2300 वोटों से जीती जी। और हारते आप लंबे मार्जिन से गए जी। जमानतें जब्त हो रही थी। आप नरेश मीणा को टिकट दिया होता तो 40,000 ये प्लस होते और जो आपको वोट मिला है, और नरेश मीणा जब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे होते तो क्या हाल होता। बिल्कुल। अब ये तय हो कि नरेश मीणा का टिकट कौन रखवा रहा था उस समय। वो कितने लंबे कुलतेधारी हैं जो ये बता रहे थे नरेश मीणा को टिकट देने से हार जाएंगे, केसी मीणा टिकट दे दिए तो जीत जाएंगे। केसी मीणा तो लाइन में ही नहीं आया सर, तीसरे नंबर पर खिसक गए। नंबर वोट कितने पाए जी दरअसल। और मैं फिर कहता हूं कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, जो 1 बजे जिनका चुनाव बिगड़ गया हो, वो धरने बैठे हो, हर बूथ पे नहीं जा रहे होते हैं। चुनाव के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है प्रत्याशी के लिए। एक तो ये कारण रहा कि कांग्रेस की एक जीतने की ललक को लेके वो ललक दिखाई ही नहीं दी, ना उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बड़े नेताओं की तरफ से कुछ हुआ। हाँ देखिए दौसा में सचिन पायलट दौड़े तो नतीजा आया, निकल गई सीट। हाँ नतीजा निकला और ये एक बड़ा मार्कर है कि परिवारवाद को बढ़ावा। लेकिन प्रभारी जी तो कह रहे राधा मोहन दास अग्रवाल की वो भी सीट आप ये मत समझिए, वो देखिए खुल के कह रहे कि आप ये मत समझिए कि आप 5 सीटें जीते, आप 6 की 6 सीटें जीते, क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन था 50,000 वो अब 2300 पर आ गया। लेकिन इस पर हमने एक स्टोरी भी की है क्योंकि कांग्रेस नेता का इस पर बयान भी आया है कि अगर ऐसा है तो इस तरह से तो लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो जयपुर ग्रामीण सिर्फ 1600 वोटों से कांग्रेस हार गई। वो इस बयान पे काफी सियासत चल रही है। नहीं सियासत कुछ नहीं चल रही, ये मनोबल होता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देता हूँ। करहल सीट यादव परिवार की बड़ी मजबूत सीट है, हारती नहीं है वो जी। अखिलेश यादव के उससे छूटी। अखिलेश यादव 67,000 से ऊपर से जीते थे और अब 14,000 से जीते। तो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने फोन किया अनुजेश यादव को, बोले तुम विधायक की तरीके से काम करो 5 साल, तुम
मार्जिन घटा के 14,000 ले आए हो, आ गया हो। ये मनोबल इसलिए दिया जाता है, जिस जनता ने आपको वोट दिया है वहां की, जिस लकीर को, बड़ी लकीर को खींच रहे हैं, बोले ये अब तक का करहल में बीजेपी के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है, 89,000 वोट मिले आपको। तो ये है, आप देखिए 23 को नतीजे आए जब शाम को भाजपा कार्यालय में, जस्ट महाराष्ट्र की जीत का था, बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों जगह के नतीजे। जी बिल्कुल। वहां पर भी जेएमएम ने बीजेपी को मतलब बिल्कुल एक तरफा लैंडस्लाइड रहा, लेकिन कांग्रेस जेएमएम तो अपना खुश थी, कांग्रेस ने वो नहीं। और मोदी जी ने कहा हमारा नमन है झारखंड की जनता को। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं ये भी वजह रहती है कि कांग्रेस ये सब जोश पैदा करता है कार्यकर्ताओं में, फ्लोटिंग वोट में। बोले देखो जीत क्या है, बढ़िया कह रहे हैं, हम अगली बार लड़ेंगे। आप क्या, अब ठीक है हमारे पे मंथन करेंगे। डॉक्टर जी ने कह दिया हमने जिम्मेदारी ले ली। वो तो हर पीसीसी अध्यक्ष पिछले 11 सालों से ले ही रहा है। जी नहीं, एक ये भी बड़ा अहम फैक्टर माना जाता है, चाहे बीजेपी के समर्थक हो या आलोचक, वो इस बात की जरूर तारीफ करते हैं कि बीजेपी हमेशा अटैकिंग मोड में, हारे हुए चुनाव में मैं बता तो रहा हूं, ये आम जनमानस की भावना है। उनको ये नहीं है कि हम हार गए। और आप ये देखिए 14 फुल फ्लेजेड आए महाराष्ट्र, 19 में कम रह गई जी, लेकिन सरकार बनी और लोग कह रहे थे लोकसभा आ रहे, इतना बड़ा बाउंस बैक किया। उसी विदर्भ में कांग्रेस को पैदल कर दिया। बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी में 76 सीटों मुकाबला था, 65 भाजपा जीती। सीधा मुकाबला, क्लियर थे, पूरी कहानी पिक्चर बिल्कुल साफ रखी। तो आपको मनोबल बढ़ाने वाले काम करने हैं। अब आप कहेंगे हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी तो हम अब राजस्थान में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा और परिवारवाद को छोड़ना होगा। सिर्फ लिप सर्विस से नहीं, ये बोल दिया। ये सबक क्या हनुमान बेनीवाल के लिए भी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक सचिन पायलट को लेकर और चर्चा चल रही है सर कि देखिए देवली उनियारा और दौसा। मैं इस पे आपको बता दूं, आपका सवाल देख के मैं समझा था, क्वेश्चन अच्छा है जी कि क्या इनको कमान दी जा सकती है जी, लेकिन नहीं, पर सवाल अभी तो मैं आपको बता दूं, अब कांग्रेस इतनी जल्दी रिशफल नहीं करेगी यहां, क्योंकि बीजेपी अब दूसरे मोड में जाएगी, वो राज्यसभा में और मजबूत होगी जी। ठीक, अब वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगी। तो उस सिनेरियो में क्या आता है कि लोकसभा के साथ जाएंगे राजस्थान के चुनाव, क्योंकि 6 महीने का अंतर है जी। तो कांग्रेस अभी हाल फिलहाल नहीं करेगी। हाँ, डोटासरा को चेंज करके वो किसी और नए नेता को बढ़ा सकती है, दलित को दे सकती है। एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। वहां डोटासरा की गद्दी जाना तय है, लेकिन अभी अब सचिन पायलट इतनी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे अभी, क्योंकि जमीन पे उतरना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए, और ये विश्वास दिलाना होगा जनता को कि हम आपके लिए खड़े हैं, और उसके लिए आपको परिवारवाद छोड़ना होगा। जी सर, एक सचिन पायलट को लेकर चर्चा ये चल रही है। देखिए उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें देवली उनियारा हार गए, दौसा जीत गए। हालांकि देवली उनियारा वो सचिन पायलट गए भी नहीं थे, दौसा में उन्होंने अपनी ताकत लगाई थी और वहां जीत गए। लेकिन अब क्या ये उनकी इमेज पर डेंट है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? ये डेंट आप कौन बात कर रहा है जी? डेंट बात करिए ना आप। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, सबसे लद्दड़ साबित हो रहे हैं जी। अब तक का सबसे गिरा हुआ प्रदर्शन महाराष्ट्र में है कांग्रेस का। क्या आप बात करेंगे? आप जीता हुआ स्टेट छोड़ देते हैं, हरियाणा जी, अंदरूनी लड़ाई। अब ये सब, अब कांग्रेस को कौन जिंदा करेगा? वो मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं लगता अब जनता कांग्रेस के विकल्प के तौर पर नेताओं को देखेगी। बिल्कुल सर, मेरे 2 आखिरी सवाल बस इस चर्चा में ये रहेंगे। एक तो राजकुमार रोत को लेकर, देखिए राजकुमार रोत बड़ा अच्छा चुनाव लड़े और उनका चुनाव की, क्योंकि हम यहीं बैठकर बात कर चुके हैं कि मेघवाल केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने
बीएपी को अपने लिए चुनौती माना था दोनों ही सीटों पर, और वो देखने को भी मिला। सलूम्बर भी कहीं ना सलम्बर जीते नहीं है भाजपा जी। वो सोचिए सिंपैथी वोट में वो 60,000 से बढ़ के 83,000 पहुंच गए भाई जी। 1205 वोट कम पड़ गए, मतलब 700 वोट पड़े का मिल जाता तो कहानी 100 वोटों से अलग हो उसके बाद भी वो अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए कह रहे कोर्ट जाऊंगा, और वहां दोबारा गिनती क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि दौसा में कराई गई। दौसा में बीजेपी ने सवाल उठाया। तो और वहीं हनुमान बेनीवाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि आगे हनुमान बेनीवाल कांग्रेस दो ऐसे, एक छोटी पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा, वो उस चश्मे से बाहर आना पड़ेगा जो सिर्फ परिवारवाद। आप ये देखिए ना, अमित ओला को आप बाहर से लाके मुंबई से लाके चुनाव लड़वा दे रहे हैं। लोगों को लगता क्या है यार कि भाई क्या करें, ये तो इनके यहाँ तो वही परदर परदर पीढ़ी दर पीढ़ी वही करना है जी। तो फिर वो किस लिए मेहनत करना है, ये सबसे बड़ा वहाँ ड्रॉबैक है। चलिए खैर, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा पर क्या एक्शन लिया जाएगा, और क्या सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा पर ही आलाकमान एक्शन लेगी, या फिर बाकी के किसी नेता पर भी राजस्थान कांग्रेस में एक्शन लिया जा सकता है, या फिर किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसको आय घाय करके बढ़ा दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी सियासत के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान, और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।